लेट्स स्टार्ट द थिंग्स, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द सैम्पल आंसर। सही है, ये क्वेश्चन स्पेसिमेन में भी आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको हेल्प आउट करेगा पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन को जो है डिवाइड कर दूंगा डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है, उनका सोशियोलॉजिकल मटेरियल भी रेफर कर दूंगा। सही है, दिस वुड बी अवर फर्स्ट सैम्पल आंसर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सही है जी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। द क्वेश्चन इज द रिलीजन सपोर्ट्स द रिच एंड पावरफुल। द रिलीजन सपोर्ट्स द रिच एंड पावरफुल, ठीक है, कि रिलीजन जो है रिच और पावरफुल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं कि रिलीजन सपोर्ट्स रिच एंड पावरफुल, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये एक्चुअल में इसको मार्क्सिज्म के साथ लिंक करती है। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसका जो थीसिस बनेगा वो मार्क्सिज्म बनेगा और एंटाई थीसिस फंक्शनलिज्म। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट, ये बेस्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंड करने के लिए फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म के टॉपिक को, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सही है, इंट्रो में थीसिस और एंटाइथीसिस को रेफर करोगे। अच्छा जी, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम ओवर हियर, उसको सही कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। इसको थोड़ा सा और जगह दे देते हैं ताकि लिख सकें थोड़ा सा। Conflict theorists argue that religion supports the interests of rich and powerful. ठीक है, interest of rich and powerful. For Marxists, religion supports the interests of bourgeoisie, the group with power due to their ownership of the means of production. Feminists argue that religion supports the interests of the powerful, but for them religion supports the interests of men rather than those of a capitalist class. ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, आपने इसके अंदर मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म को रेफर करवा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट सी रिलीजन एज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, मार्क्सिस्ट जो हैं वो रिलीजन को एज एन आइडियोलॉजी देख रहे हैं। इट मीन्स कि ये इसको रिलीजन को एक्सक्लूसिव अप्रोच में कंसिडर करते हैं। दैट डिस्टॉर्ट्स पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि रिलीजन क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में इंसान वो नहीं देखता, लेकिन जो उसको बताया जाता है, जो आइडियोलॉजी बनाई जाती है, वो उसी के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा होता है। Marxists argue that we live in a capitalist society where the bourgeoisie, the ruling class, exploit the proletariat. ठीक है, Marx argue that religion is an ideological weapon used by the ruling class to disguise their exploitation of the proletariat and to prevent the proletariat from recognizing its own interest. ठीक है, यानी कि प्रोलेटारिएट को रोका जा रहा है अपने इंटरेस्ट को जानने से, ठीक है। यानी कि अब ऑटोमेटिकली होता क्या है,
By this mean that religion is like a drug that both dulls the pain of exploitation. यानी कि रिलीजन क्या कर रहा है, पेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अब क्या है यहाँ पे थ्योरिस्ट क्या है, मार्क्स डिस्क्राइब रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द पीपल। बाय दिस मीन ही meant that religion is like a drug that both dulls the pain of exploitation and prevents the working class from improving their situation. Marx argued that religion dulls the pain of oppression by promising a paradise of eternal life for those who follow their religious duties. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको यूज कर लेंगे अपने डिफरेंट आंसर्स के अंदर भी, ठीक है। दिस इज योर पैरा 1 फॉर थीसिस। थ्योरिस्ट है मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं, थ्योरी है डल्स द पेन ऑफ ऑपरेशन। ये डल्स द पेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है जी। दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, going for the second paragraph. Religion also justifies the social order by providing an overall narrative for why the world is as it is. यानी कि मैंने कहा ना, एक चीज़ मैंने पढ़ाते हुए समझाया था कि इट सपोज द सोशल ऑर्डर इन स्टेबिलिटी, ठीक है। और जो कह रहा है, क्या रिलीजन कहता है जहाँ चल रहा है बिल्कुल बेस्ट चल रहा है, चलते रहना चाहिए। इन दिस वे रिलीजन प्रेजेंट्स द सोशल स्ट्रक्चर एज गॉड गिवन एंड इनविटेबल, ठीक है। यानी कि जो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट बाय द कैपिटलिस्ट, इट्स बाय द गॉड। रिलीजन ऑल्सो डल्स द पेन ऑफ ऑपरेशन बाय ऑफरिंग अ होप ऑफ सुपरनैचुरल इंटरवेंशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सही है, रिलीजन फॉलोअर कैन प्रे फॉर हेल्प विद द प्रॉब्लम्स दे फेस एंड दिस होप देन कैन मेक द प्रेजेंट मोर एक्सेप्टेबल। यानी कि आपको रिलीजियस फॉलोअर्स जो होते हैं उनको लगता है जो हम दुआ कर रहे हैं उस दुआ से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। एट द सेम टाइम रिलीजन प्रिवेंट्स द प्रोलेटारिएट फ्रॉम इम्प्रूविंग देयर सिचुएशन बाय एक्टिंग एज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। मार्क्स डिस्क्राइब्ड हाउ रिलीजन प्रीचेस सबमिसिवनेस। देखो कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट एक बात कहते हैं, आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो सबमिसिवनेस सिखाते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर सिखाते हैं, ठीक है। जब एक बार आपको एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो एज इट इज़। इन दिस वे रिलीजन डिस्क्राइब रिलीजन प्रीचेस सबमिसिवनेस एंड हम्बलनेस। इन दिस वे रिलीजन कीप्स पीपल इन देयर प्लेस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इम्प्रूविंग देयर सिचुएशन। इन दिस वे मार्क्सिस्ट सी रिलीजन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट एक्ट्स टू मेंटेन सोसाइटी बाय एज इट इज़ by preventing the proletariat from seeing how they could truly improve their situation. Religion contributes to false consciousness. It blinds the workers from their true situation and diverts their attention from the true source of their problem, the system of capitalism. ठीक है जी, ये थोड़ा डिटेल बड़े पैराग्राफ से, सही है। पैरा 2 थीसिस अपने पास ये मार्क भी कर लीजिएगा, इससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। अगेन मार्क्स की थ्योरी है, कौन सी वाली, सबमिसिवनेस वाली, सबमिसिवनेस एंड हम्बलनेस। ठीक है जी जी बेटा, ये सारे कार्ल मार्क्स की थ्योरीज हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देयर इज अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस
that can be seen to support the Marxist view of religion. The caste system of traditional India was justified by Hindu religious belief. Likewise, medieval Europe, kings and queens were seen by the rule divine. Right? In the USA during the era of slavery, slave owners often encouraged the conversion of slaves to Christianity, seeing it as a controlling influence that helps to prevent them from fighting against the slavery. यानी कि religion जो था उनको slavery से खिलाफ खड़े होने पे मजबूर कर रहा था. यानी कि religion उनको acceptance of order की तरफ लेके जा रहा था, कह रहा था accept the slavery. अब यहाँ पे सारी केस स्टडीज की एग्जाम्पल दी हुई है. Similarly, in England, during the Industrial Revolution, employers used religion as a means of controlling the masses and encouraging them to remain sober and work hard. Overall, these examples support the idea that religion is a conservative force that serves the interests of those who position in power. ठीक है. अच्छा जी, आपने ये कवर अप कर लिया भाई. ये मैं आपको एग्जैक्टली वो फॉर्मेट से करवा रहा हूँ जो आपका उसमें से आया हुआ है. किसमें से? स्पेसिमेन पेपर में से आया हुआ है. ठीक है. पैरा 3 केस स्टडीज एग्जाम्पल है. हिंदू कास्ट सिस्टम. ठीक है. मिडीवल यूरोप. ठीक है. फिर अगर हम आगे चलते हैं, स्लेव्स. ठीक है. अच्छा, अब मैं ये हो गया, ये थीसिस के 3 मार्क्सिस्ट के पैराग्राफ हमारे पास रेडी हो गए. ठीक है. देखिए, इसके अंदर 7 एवेल्युएशन दी हुई है, लेकिन आपने इस एवेल्युएशन को अबव 3 पैराग्राफ्स में प्लेसिंग करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. ठीक है. अब एवेल्युएशन को अंडरस्टैंड करते हैं. However, Karl Marx has been criticized as in some situation religion can be a force for social change. Particularly जहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही हो वहाँ पर ये आर्गुमेंट आप पर्टिकुलरली डालेंगे. Gramsci, a new Marxist, argue that in some clergy may help to challenge ruling class hegemony in society by acting as an organic intellectual. For example, Billings studied 2 sets of workers in 1920s and 1930s who were both religious. ठीक है. He points out that organic intellectuals helped miners, one of the group, to rebel against the status quo, and they were more rebellious. Religion provides the organic intellectuals to give leadership, organizations to support the miners. यानी कि एक ग्रामशी की स्टडी थी कि माइनर्स जो थे ना दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी, और इनफैक्ट आज तक जो माइनर्स होते हैं ना उनको राइट नहीं मिलता. वो सोना निकाल रहे होते हैं लेकिन उनको ज़िंदगी उनकी ज़मीन से बदतर होती है. सही है. तो एक स्टडी की गई कि जिन कुछ माइनर्स थे वो रेबेलियस हो गए थे स्टेटस को के ख़िलाफ़, और उसकी जो वजह थी वो ये थी कि भाई स्टेटस को उनको राइट्स नहीं दे रहा था. सिंपल सी बात है. ठीक है. तो जो लोग रिलीजियस ज़्यादा थे वो ज़्यादा अगेंस्ट थे उस मैकेनिज्म के. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि रिलीजन में सपोर्ट द सोशल में सपोर्ट द चैलेंजिंग रेबेलियन को सपोर्ट कर सकता है रिलीजन. सही है. और रिलीजन जो है सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है जी. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, अब मैं आपको बोलूँगा, आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप फेमिनिज्म के 2 पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट आउट करें. ठीक है. अच्छा, अब ज़रा से देखिएगा, मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ तक आप एक्सट्रैक्ट आउट करें. पैरा 4 एंड पैरा 5. ठीक है. जो कि एक्चुअल में बेस करेगा फेमिनिज्म के ऊपर एंड इवैल्यूएशन के ऊपर. अच्छा, अब जरा देखिएगा,
अब फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट एग्री विद द मार्क्सिस्ट दैट रिलीजन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल बट दे सी रिलीजन एज हेल्पिंग टू मेंटेन द मेल डोमिनेशन ऑफ सोसाइटी. Feminists argue that religion is patriarchal and legitimates women's subordination. For example, sacred texts are often filled with the male gods and prophets, and the women in the Bible are often portrayed to be evil, such as Eve eating the fruit and first causing the humanity expulsion of the Garden of Eden. Places of worship often segregate the sexes, with women sometimes seated behind the screen. Religion may not allow women to take higher offices in religion. For example, Catholicism are not allowed to be priests. Also, religious laws and customs have stopped women having full rights. Women may not have access to divorce or maybe have to dress in particular way, such as wearing a hijab. In Islamic countries, example दे सकते हो. Therefore, feminists argue that women are treated unfairly in religion, and religion perform an ideological function of supporting patriarchy. As such, this supports the powerful, in this case men. यानी कि powerful जो है men है मार्क्सिस्ट के अगेंस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के आइडियाज के मुताबिक. However, some sociologists argue that religion being supportive to women, for example, hijab can be seen as a sign of liberation which allows women to enter the public sphere to join higher education. Religious feminists also argue that religion can enable women to gain status and respect for their domestic role. For example, Pentecostalism has a strong belief that men should respect women. Men can use this belief to ensure that they do not face oppression from husbands. ठीक है, अब क्या हुआ, आप जो इवैल्यूएशन के दोनों आर्गुमेंट्स हैं इनको दो डिफरेंट पैराग्राफ्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है जी.